हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। लेकिन वास्तविक संख्या से पहले हमें नंबर सिस्टम जान लेना चाहिए। उसके बाद हम वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति बोलते हैं उसको हिंदी में। संख्या पद्धति में क्या होता है? सबसे पहले आता है प्राकृतिक नंबर, जिसे वो बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये जो हम गिनने में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, या कोई 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके 10 तक गिनते हैं। तो ऐसे गिनने में की जाने वाली संख्या का यूज करते हैं हम। वो क्या होता है? वो होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। किसी चीज़ को हम जीरो से थोड़ी गिनते हैं। तो एक से स्टार्ट होती हैं ये नेचुरल नंबर। हाँ। और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि एंड नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर पूर्ण प्राकृतिक संख्या में हम जीरो भी ऐड कर दें, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें तो वो क्या नंबर बन जाता है? वो पूर्ण संख्या हो जाता है, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? जो माइनस की भी संख्या होती है ना, माइनस में जो माइनस में चलती है, वो भी संख्या ऐड हो जाती है। जैसे पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स में क्या होता है? इधर जीरो, इधर माइनस में चलती है संख्या, इधर प्लस में चलती है, इधर जीरो होता है। जिसे हम ये मान लो कि जिसे हम नंबर लाइन पे जो दर्शाते हैं ना, इधर इधर की साइड प्लस में चलती है संख्या, उसमें इधर माइनस में चलती है, बीच में जीरो रहता है, वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है? जो दो से डिविजिबल होने वाली संख्या, जो दो से संख्या डिविजिबल हो जाए, वो क्या हो गई? हमारी इवन नंबर, सम संख्या है। जो ये क्या है? पहली संख्या होती है 2 4 6 8 10, ये भी इंफिनिटी तक जाती है, अनंत तक, ठीक है। इसमें होता है विषम संख्याएं। दूसरी संख्या हमारी कौन सी? पांचवी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो दो से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब देखो, वन है, वन क्या दो से डिविजिबल है? थ्री है, थ्री दो से डिविजिबल है, होगा, लेकिन पॉइंट में आएगी संख्या, एकदम पूरा डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जो दो से डिविजिबल नहीं है उसे हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। और विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर हो, केवल केवल कितने गुणनखंड हो? दो। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। तो वे सभी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्या। दो, छः, वो 2 3 5 7 11 डेड डेस इंफिनिटी तक, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से चलती जाएंगी वो, कोई एंड नहीं है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कैसे दो फैक्टर होना चाहिए। जैसे जैसे ये नंबर 2 है, जैसे ये प्राइम नंबर है कोई, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, इसमें क्या है? ये किससे डिविजिबल है? ये 1 से डिविजिबल है। और ये किससे डिविजिबल है? 2 से। मतलब ये 1 से डिविजिबल हो या तो खुद वो उसी नंबर से डिविजिबल हो। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 हैं, ठीक है। इसके ऐसे इसी प्रकार इसके देखो, ये 1 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। क्या और किसी नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। ये देखो 7, 7 देखो 1 से, 7 से है। उसके बाद आता है 11, 11 किससे? 1 से है, 11 से है। उसके बाद 13 आता है, 13 किससे है? 1 से, 13 से, ऐसे करके। उसके मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी नंबर हो, उसके अगर दो फैक्टर हैं तो वो संख्या कैसी है? प्राइम नंबर है। जो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। 2 को कभी कभी लोग बाग भूल जाते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है? अभाज्य संख्या। तो लोग बाग सोच लेते हैं कि ये सम संख्या की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है भाज्य नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। दो से अधिक गुणनखंड मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हो उनके। जैसे 4 है, 4 है, उसके दो से क्या है? ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 किससे कटता है?
4 एक तो खुद से 1 से कटता है, एक 4 2 से कटता है और 4 से कटता है। ये क्या है, इसके 3 गुणनखंड हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद देख लो 5 नहीं है, 6 है, 6 के क्या है 1 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा हैं, और 6 से कट जाएगा और 2 से भी कटेगा। ये क्या है, 4 इसके गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। इसमें पहली संख्या क्या होती है, पहली संख्या होती है 4 पहली, और कंपोजिट नंबर क्या है 9 होगा। उसके बाद आता है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है। पी अपॉन मतलब किसी संख्या को बटे में या अपॉन में, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, जिससे पी अपॉन के रूप में लिख सकें क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू क्या होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू होनी चाहिए जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अतः जो रूट से बाहर आ जाएं, या जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो, उन सभी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कैसी संख्या, जो रूट से बाहर आ जाएं, या तो वो बार बार रिपीट हो, रूट वो क्या कहते हैं पॉइंट में रिपीट हो, जैसे 0.2222 0.333 हैं। तो ऐसी संख्या क्या है, रिपीट हो पॉइंट के बाद, वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम परिमेय संख्या का, हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो 1 है, 1 क्या है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं होता। अगर कोई संख्या है उसके अपॉन में कुछ नहीं होता, हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये संख्या कैसी हो गई, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गई। हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो ये कैसी संख्या आ गई, पी अपॉन क्यू के में फॉर्म में हो गई। लेकिन क्यू यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है ना, तो ये कैसी है, ये परिमेय संख्या हम इसको कह सकते हैं। ये 25 है, ये 25 क्या है, ये रूट के अंदर है 25, तो ये क्या है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का क्या है, 5 का हम स्क्वायर करते 25 आता है, तो इसको अगर बाहर निकालें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 64, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हैं। तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाएगा। ये 3/2 है, 3/2, ये भी कैसा है, पी अपॉन क्यू के रूप में। और ये क्या है, रिपीट हो रही है संख्या, ये रिपीट हो रही संख्या, तो मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट के बाद रिपीट हो, या 33 हो, या 32 ऐसे लगातार हो हैं, या 0.22 या 22 कुछ हो, 34 ऐसे हो, रेशनल नंबर है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें, फिर वे रूट से बाहर ना आ सकें, या पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, ठीक है। या तो वो या तो पॉइंट के बाद नहीं आए, वो रूट के बाद नहीं आए, या फिर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, ठीक है। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। हम देख के बता सकते हैं कि ये रेशनल है क्या इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3, ये √3 है, √3 बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो 37 है, √37 है, ये बाहर नहीं आएगा। अगर √36 होता तो बाहर आ जाता, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 तो यहाँ 36 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, बाहर आता तो 6 हो जाता। ये कैसा होता है, हो जाता 1 अपॉन क्यू के रूप में, वो पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाता। ये पाई है, पाई को हम क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू कैसी होती है, पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद चलती रहती है, पता नहीं कहाँ तक। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये वाला देखो पॉइंट के बाद ये क्या है, रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 5 है हैं, ये चल रही है लगातार, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ये क्या है, पॉइंट के बाद कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही। उसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होनी चाहिए। 2 है तो 2 यहाँ पे होने चाहिए, या 2 3 है तो 2 3 2 3 ऐसे करके रिपीट होनी चाहिए, 2 2 के जोड़े में नहीं हो रही रिपीट, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। यही हमारा चैप्टर है रियल नंबर के नाम से। तो रियल नंबर की बात करें तो परिमेय व अपरिमेय, मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसा नंबर जो रेशनल भी हो,
इरेशनल भी हो, उन दोनों को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको।